बस इंसान को उसे ढूंढना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, रहस्य क्या है। हाँ देखो, जिंदगी एक रहस्य है, जो इस रहस्य को समझ जाता है वही उसके लिए सफलता है। तो उस समय जो आप खाना बना रहे हो, रोटियां बेल रहे हो, तो उसमें आपकी मजबूरी नहीं है, आपका शौक है। आप खुद आप गर्व से बोलोगे, जो आज मैं रोटियां बेल रही हूँ ना, खाना बना रही हूँ, मतलब मैं लड़कियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो जो खाना बना रही है लड़कियां, रोटी बेल रही है, साफ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, वो दावे के साथ कहेगी, वो गर्व से कहेगी कि मैं जो काम कर रही हूँ, किचन संभाल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा शौक है, मैं तो अपने पैर पर खड़ी हूँ, तो 10 से 12 हज़ार में आराम से कमा रही हूँ। जय हिंद साथियों, तो आज है 5 सितंबर, तो आप सभी को हैप्पी टीचर डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखो, आज हमारा जो लेक्चर है किसी भी तरह से जीके या जीएस नहीं होने वाला है। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक पकड़ा है जो स्टूडेंट जिसके लिए पढ़ाई करते हैं, है ना, जिस चीज़ के लिए वो पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो एक ना कोई एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक मकसद होगा। तो आज मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट जिसके लिए पढ़ाई करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करे या ऑफलाइन पढ़ाई करे, तो उनका एक ही मकसद होता है, वो लक्ष्य, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति, वह सफलता, सक्सेस। तो आज में जो मेरा आज लेक्चर होने वाला, इसी सफलता, इसी सक्सेस पर होने वाला है। क्या क्या सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, किसे कहेंगे, किस चीज़ को हम सफलता कहेंगे, आखिर सफलता की परिभाषा क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा विषय यही है, सफलता। आखिर सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले, इसका सटीक परिभाषा क्या हो सकता है, इसे जानने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। देखो, हर एक इंसान का एक लक्ष्य होता है, एक इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हर एक इंसान की इच्छा होता है कि मेरे पास एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए, एक 2 व्हीलर होनी चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए, एक लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखें तो हर एक कोई इंसान सोचता है कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सेटल होना चाहिए, है ना, सेटल हो जाए किसी भी तरीके से, या फिर बिजनेस में हो जाए, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, जैसे CEO बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, HR बनना चाहता है, सुपरवाइजर बनना चाहता है। ये तमाम प्रकार के जो पोस्ट है, हो सकता है वो किसी पोस्ट पर जाना चाहता हो। या फिर दूसरी तरफ हम एग्जांपल देखते हैं, कोई इंसान तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसे सब इंस्पेक्टर बनना है, DSP बनना है, या UPSC या PCS क्लियर करना है। तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस होना चाहता है। तो उस सक्सेस के पीछे क्या है छिपा हुआ, लक्ष्य छिपा हुआ, इच्छा छिपा हुआ है। तो हर एक इंसान इच्छा प्राप्ति चाहता है कि किसी भी तरह से जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाए, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा एम है, जो मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम पूरा हो जाए। और जैसे ही उसका ड्रीम पूरा होता है, जैसे ही उसका लक्ष्य पूरा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि उसने सफलता प्राप्त कर ली। तो जैसे ही वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंसान सफल हो गया, उसने सफलता प्राप्ति कर ली। तो सफलता बाद में आता है, पहले क्या आता है, लक्ष्य आता है, इच्छा आता है। तो पता करो कि हमारी इच्छा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसी को तो बोला गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, आपका ड्रीम क्या है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो यही से प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, तो आपका ड्रीम क्या है। तो जैसे ही आपको ड्रीम पता चलता है कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, बताओ क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस तैयारी चल रही है, तो चल रही है तैयारी। तो उनका कोई कोई परफेक्ट एम नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, किस कि उनका डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है, बैक जाना है, किधर जाना है, उनको किसी भी तरह से कोई आइडिया नहीं है। जब तुम्हें लक्ष्य पता ही नहीं होगा, इच्छा आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी इच्छा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तो बताओ कैसे सफलता प्राप्ति होगी। तो पहले प्रश्न उठना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका लाइफ का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, आपका ड्रीम क्या है। जिस दिन ड्रीम पता चल जाएगा, आपका लक्ष्य पता चल जाएगा, तो जैसे ही आपका लक्ष्य पता चलेगा, जैसे ही आपका ड्रीम पता चल जाएगा कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये उद्देश्य है, लाइफ का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जिस दिन पता चल जाएगा, उस पर आप काम करोगे, हार्डवर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तो उसके बाद ही ना सफलता मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका लाइफ का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जिस दिन पता चल जाएगा आपका उद्देश्य क्या है, आपका लाइफ का, कि देखो मानव जो श्रेणी है ना, देखो यहाँ से गौर से समझने की कोशिश करना। अगर माइंड रिलैक्स है, अगर माइंड यहाँ कॉन्सेंट्रेट है इस वीडियो में, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ से माइंड को रिलैक्स होकर के कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो, जो वीडियो का जो मेरा पर्पस था, जो वीडियो बनाने का, जो मेरा मोटिवेशनल जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये संसार है, जो सृष्टि है, इसमें तमाम प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के जीव सजीव पाए जाते हैं। जो सबसे सर्वोच्च जो कैटेगरी का जो जीव होता है, जो सर्वोत्तम जो प्रकार का जो जीव होता है, जो सर्वोच्च कोटि माना गया, सबसे उत्तम कोटि माना गया, वो है मानव कोटि, है ना, वो मानव श्रेणी है। तो मानव श्रेणी में आपको जन्म दिया भगवान ने, आपको मानव श्रेणी में आपको जन्म दिया, आप मानव का स्वरूप हो, तो मानव स्वरूप का कोई एक लक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो इस मानव का, इस मनुष्य का कोई एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना, एक लाइफ का, उनकी जिंदगी का कोई पर्पस तो होना चाहिए ना। यही से तो प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। भगवान ने सृष्टि ने तो आपको जन्म
दे दिया, मानव श्रेणी में जो सर्वोच्च कोटि का माना जाता है, सर्वोच्च उत्तम कोटि का माना जाता है, भगवान ने आपको तो जन्म दे दिया, लेकिन आपका क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है? क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक लाइफ का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद छिपा होता है। भगवान ने जैसे कि आपको जन्म दिया, हर एक इंसान को जन्म देता है मानव श्रेणी में, तो हर एक इंसान का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य वो छिपा हुआ रहता है। बस इंसान को सर ढूंढना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, रहस्य क्या है। देखो, जिंदगी एक रहस्य है, जो इस रहस्य को समझ जाता है वो, तो इसी रहस्य को पहचानना है कि रहस्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का, जिंदगी का जो मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जो भगवान ने सृष्टि में जो सर्वोच्च कोटि, देखो भगवान चाहते तो अलग जीव, देखो पानी में तैरने वाले सजीव है, मछली है, बहुत प्रकार की मछली है ना, रेंगने वाले देखो सांप हो गए, बिच्छू हो गए, और इसके अलावा बहुत प्रकार के देखो 4 पैर वाले जानवर हो गए, हाथी हो गए, जिराफ हो गए, तमाम प्रकार के शेर हो गए, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, कुत्ते हो गए, तमाम प्रकार के जीव है। तो भगवान चाहते तो उस श्रेणी में तो भी जन्म दे सकते थे ना, लेकिन जो मानव श्रेणी से, जो सर्वोच्च कोटि माना जाता है, सर्वोच्च श्रेणी माना जाता है, भगवान इस श्रेणी में जन्म दिया, तो इसका तो कोई इसका तो पर्पस होगा ना, इसका भी तो कोई मकसद होगा ना। तो यही बोला गया, यहीं से शुरुआत होती है, जो एक लाइन है, प्रश्न है, यहीं से प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आपका जीवन का रहस्य क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जिस इंसान ने उद्देश्य को समझा, इस पर्पस को समझा, उसका लाइफ, उसका जिंदगी उतना ही महान बना है। आई बात समझ में? तो क्या करना है, एक प्रश्न करना है अपने आप से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आपके लाइफ का, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इसी उद्देश्य को पहचानना है। एक प्रश्न करना है आप लोगों से, अपने आप से प्रश्न करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आपके जीवन का मकसद क्या, उद्देश्य क्या है। भगवान ने अगर इस श्रेणी में अगर जन्म दिया तो कुछ उद्देश्य तो छिपा होगा ना। तो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, जिस इंसान ने ये पहचान लिया तो उसने वो सफलता प्राप्त कर ली। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है, वो तैयारी कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे, और भी अनेक प्रकार की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ, बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, किस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। बस चल रही तैयारी किसी भी तरीके से, जो भी एग्जाम आएगा हम दे देंगे एग्जाम। तो एक प्रकार से मैं फाउंडेशन क्लास कर रहा हूँ, जो भी एग्जाम आएगा तो मैं दे दूंगा। उनका कोई ठोस ड्रीम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनके कोई एक एम नहीं है। तो बताओ, जिंदगी कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब कोई ड्रीम ही नहीं होगा, तब कैसे बोल रहे हो सफलता प्राप्ति कर लोगे। हर एक इंसान का, देखो हर एक इंसान का ड्रीम अलग अलग हो सकता है ना, सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति करना, इच्छाओं पर प्राप्ति करना, मतलब इच्छाओं को प्राप्ति करना ही सफलता कहलाता है। हर एक इंसान का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। असफलता का परिभाषा सटीक नहीं है, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति करना, जो उसका लाइफ का जो उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्ति करना ही सफलता है। तो हर एक इंसान का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। तो यहां से आप लोगों को प्रश्न खड़ा करना है, प्रश्न पूछना है आप लोगों से कि आपका जिंदगी का क्या रहस्य है, आपके जिंदगी का क्या उद्देश्य है। रहस्य मतलब क्या उद्देश्य है। भगवान सृष्टि में अगर, मानव श्रेणी में अगर अवतार दिया है या जन्म दिया है, जो भी समझो, जो जन्म दिया है वो भगवान ने इस मानव श्रेणी में अगर आपको जन्म दिया है, तो इस जन्म देने का कोई पीछे वजह तो होगा ना। तो वो है उद्देश्य छिपा हुआ है। उस उद्देश्य को ही पहचानना है कि आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर मान लीजिए आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए अगर 6 फीट का अगर डिमांड किया जा रहा है, लेकिन उस इंसान का हाइट 5.5 फीट है, तो वो तो मतलब कि जा नहीं सकता। तो इस हिसाब से तो वो डिफेंस में तो जा नहीं सकता। अब देखो इसके पीछे की क्या उद्देश्य छिपा हुआ है कि डिफेंस में जाने के लिए 6 फीट होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस बेचारे का हाइट कितना 5.5 फीट है, तो क्या वो डिफेंस में जा सकता? नहीं जा सकता। हो सकता है उसका लाइफ का उद्देश्य कुछ और होगा, भगवान ने शायद किसी और पर्पस के लिए बनाए होंगे। तो कहीं ना कहीं लाइफ का उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। तो बस उस उद्देश्य को, उस मकसद को पहचानना होता है। आज जिस दिन हम ये पहचान गए कि हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, और उस पर हम मेहनत करना शुरू कर दे, हार्ड वर्क हो गया या स्मार्ट वर्क हो गया, जो भी समझना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना है। तो हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट वर्क करना है। तो करते 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 कभी कभी स्ट्रगल भी होगा, है ना, बहुत सारे ठोकरे भी लगेंगे, असफलता भी मिलेंगे आपको। तो एक दिन ऐसा समय आएगा, वो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। वो ड्रीम जो आपने देखा है, वो जो उद्देश्य आपने जो सोचा है कि मेरा ये लाइफ का उद्देश्य है, मुझे ये चीज को प्राप्ति करना है, तो जिस दिन आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, तो आपके अनुसार आप एक सफल व्यक्ति हो, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, आपने सफलता प्राप्ति कर ली है। तो मोरल स्टोरी यही है कि सफलता प्राप्ति करने के लिए अगर हमें अपने लाइफ में सफल होना है, तो सबसे पहले एक प्रश्न खड़ा करना है कि आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपका लाइफ का ड्रीम क्या है, एम क्या है। जैसे एम पता चलता है, उस पर आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और जिस दिन आप इस एम को, इस ड्रीम को प्राप्त कर लोगे, तो आपके अकॉर्डिंग आप एक सफल व्यक्ति हो, आपने सफलता प्राप्ति कर ली है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सर ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती, ये क्या पढ़ाई लिखाई है, ये सब क्या सिस्टम, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और खास करके मैं लड़कियों को लोगों को समझाना चाहूँगा। बहुत सारी लड़कियाँ लोग सोचती है, सर कितना भी क्यों ना पढ़ाई कर ले, लास्ट में तो रोटियाँ ही तो बेलना पड़ेगा, घर का साफ सफाई तो करना पड़ेगा, झाड़ू पोछे हो गए, किचन का काम हो गया, खाना बनाना हो गया, तमाम प्रकार यही तो काम करना पड़ेगा लास्ट में। और सबको थोड़ी ना नौकरी लग जाती है। जिसकी नौकरी लग गई तो बात अलग है, वो तो चाहेगा तो नौकर रख लेगा, मेड रख लेगा, लेकिन जिसकी नौकरी नहीं लगी तो उसके लिए क्या, उसको तो लास्ट में तो वही रोटी ही बनाना पड़ेगा। खास करके मैं लड़कियों को समझाना चाहूंगा, देखो बाबू इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब पढ़ लिख लोगे, मैं मानता हूँ सभी को नौकरी नहीं लगती है, सबको नौकरी नहीं लगने वाला, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, है ना, अपने कॉमन सेंस को बढ़ाइए और उसे समझने की कोशिश कीजिए।
मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसको रिलैक्स होकर के थोड़ा शांत भाव से समझने की कोशिश करना। देखो, अगर आप पढ़ लिख लोगे, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाओगे, इंटरमीडिएट करके आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखो, सरकारी नौकरी लगे या ना लगे उसको बात की बात, उसको साइड करते हैं। अगर आप पढ़ लिख लोगे, कम से कम ग्रेजुएट कर लोगे, देखो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप चाहोगे तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मैं ये नहीं कर रहा, हवा हवाई नहीं बातें कर रहा, पूरा न्यूट्रल बातें कर रहा हूँ, एकदम सदा सतही पर बातें कर रहा हूँ, जो सतह पर जो अप्लाई किया जाता है, धरातल पर अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इवन आप इंटरमीडिएट तक अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, है ना, 12th तक अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आप छोटे छोटे बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हो। छोटे बच्चे कहने का मतलब हो गया जो पहले हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक आराम से पढ़ा सकते हो। थर्ड क्लास हटाइए, पहले या दूसरी क्लास तक आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो घर में तो होम ट्यूशन खोल सकते हो ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप छोटे बच्चों को अपना ट्यूशन पढ़ा सकते हो। एक छोटा सा एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखो, अगर आपने एक छोटा सा स्किल सीख गए, है ना, एक छोटा सा स्किल सीख गए, सिलाई करना सीख गए आप, तो आप छोटा सा एक दुकान खोल सकते हो, सिलाई सेंटर खोल सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप सिलाई करने का ट्रेनिंग दे सकते हो। या फिर तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आपने किसी भी तरीके से एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, या फिर तो एडीसीए कर लिया, तो एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स आप लोगों ने कर लिया। तो कंप्यूटर कोर्स करने की वजह से आपके पास एक स्किल्स आ गई, आप कंप्यूटर चलाना सीख गए, तो एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। नहीं तो फिर आप 2-4 बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो कंप्यूटर के बारे में। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपने इंटरमीडिएट कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके साथ साथ एक छोटा सा स्किल, आप कम से कम एक स्किल सीख लीजिए। सिलाई चलाना सीख लीजिए, सिलाई मशीन चलाना सीख लीजिए, या कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए। थोड़ा सा उसमें जो है ना, जो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर रहता है उस सॉफ्टवेयर चलाना सीख लीजिए कंप्यूटर के माध्यम से। उसमें जो भी सॉफ्टवेयर रहता है उस सॉफ्टवेयर चलाना सीख लीजिए अच्छे से, थोड़े 2-4 सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। तो आपके पास एक छोटा मोटा एकेडमी के अलावा एक स्किल्स आ जाएगा, जिसके मदद से आप कोचिंग सेंटर चला सकते हो, छोटा मोटा कोचिंग सेंटर चला सकते हो। मैं ज़्यादा हवा हवाई नहीं बात कर रहा, मतलब धरातल पे अप्लाई किया जा सकता है। मैं छोटा मोटा एग्जांपल के माध्यम से बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है, आपने पहले से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, या फिर तो 12th अपना पढ़ाई कर रखा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को पढ़ा सकते हो, पहली क्लास तक, दूसरी क्लास तक पढ़ा सकते हो। लेकिन आप छोटा सा स्किल सीख लेते हो सिलाई मशीन चलाने के लिए, या फिर तो मान लीजिए कंप्यूटर चलाने के लिए, तो ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो स्किल्स होता है सीख लेते हैं, कोई भी एक एक्स्ट्रा स्किल सीख लेते हैं, तो आपके पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो बताओ, नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन इसके माध्यम से अपना किचन का तो खर्चा चला सकते हो ना, अपना पॉकेट खर्चा तो निकाल सकते हो। जो आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, दूसरे पर डिपेंड रहते हो कि सर वो फलाना वो पैसा हमको देंगे तो अब जाके शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, है ना, वो हमें पैसा देंगे तो अब जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो दूसरे पर तो डिपेंड नहीं ना रह सकते आप अपना पॉकेट खर्चा तो निकाल सकते हैं ना केवल पॉकेट खर्चा, बल्कि आप किचन का भी खर्चा निकाल सकते हो, अपना घर का भी खर्चा निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस उद्देश्य, देखो, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए नौकरी प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वांगीण विकास, मतलब कि व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, उस व्यक्ति का विकास होना चाहिए। हमेशा मन में ये ख्याल मत लाना कि शिक्षा पा करके, एजुकेशन प्राप्त करके मुझे नौकरी ही लेना है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। कभी भी ये भ्रम मत पालना कि शिक्षा प्राप्त कर करके मुझे नौकरी प्राप्त करना है, मुझे एक नौकर बनना है। कभी नहीं। नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, तो कभी भी आपके मन में ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करके हमें नौकरी प्राप्त करना, केवल नौकरी प्राप्त करना, ये भ्रम बिल्कुल भी मत पालना अपने मन में। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपका व्यक्तिगत विकास होता है। व्यक्तिगत जब विकास होता है तो आप कभी भी कहीं भी सेटल हो सकते हो, अपने पैर पर कभी भी खड़े हो सकते हो। तो आई बात समझ में? तो ये जो लड़कियां जो भ्रम पालती है मन में, तो ये जो लड़कियां जो मन में जो कल्पनाएं चलती रहती है कि कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, लास्ट में तो रोटियां ही तो बेलना है, घर के तो काम ही तो करना है, किचन ही तो संभालना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, जिन्हें नौकरी नहीं भी लगेगी तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, आप चाहते हो, मैं स्पेशल लड़कियों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो बाबू, आप लोग ये चाहते हो कि हम दूसरे पर डिपेंड हुए, है ना, कोई अपना पॉकेट खर्चा निकालने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कुछ छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए, क्या हम दूसरे पर डिपेंड रहे, उससे पैसा मांगे, ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो सोचो, आप अपने पैर पर खड़े हो। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप 10 से 12 हज़ार रुपये निकाल रहे हो, अपना पॉकेट खर्चा निकाल पा रहे हो, तो 10-12 हज़ार में आपका किचन का खर्चा आराम से निकल सकता है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस उद्देश्य से बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। देखो, आज मैं सारा फंडा क्लियर कर दूंगा, और स्पेशली मैं लड़कियों को भी टारगेट कर रहा हूँ, उन्हें मैं समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, ताकि उनका जो अंदर जो भ्रम में मन में चल रहा है, जो अंदर जो कल्पनाएं चल रही है, कितना भी पढ़ क्यों ना लिख ले, कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, लास्ट में अगर नौकरी ना लगे तो फिर घर का तो काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि नौकरी प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत विकास करना, है ना, शारीरिक विकास होता है उससे। तब कभी भी अपने पैर पर खड़ा हो सकते हो। आपने ग्रेजुएशन किया या 12th, आपने कम से कम इंटरमीडिएट भी अपना अच्छे से पढ़ाई किया है, तो साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक स्किल सीख लीजिए, कम से कम एक स्किल सीख लीजिए, तो आपको कभी भी काम आ सकता है। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, एक बिजनेसमैन है, बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत धरातल पे समझाने, ऐसा नहीं हवा हवाई, मैं हवा हवाई बिल्कुल पसंद नहीं करता बातें करना। देखो, एक बिजनेसमैन है, वो अपना मीटिंग करने के लिए दुबई जाता है, मलेशिया जाता है, सिंगापुर जाता है। मैंने क्या बोला?
एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो फ्लाइट से जाता है, बिजनेस क्लास टिकट, बिजनेस क्लास बहुत महंगा टिकट आता है, तो बिजनेस क्लास का टिकट खरीद करके फ्लाइट से जाता है, दुबई जाता है, मलेशिया जाता है, सिंगापुर जाता है, मीटिंग करने के लिए, बिजनेस मीटिंग करने के लिए जाता है ना। बिजनेस को जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग करने के लिए जाता है, विदेश लोगों से, जहाँ जहाँ उनका बिजनेस है, तो मीटिंग करने के लिए जाता है। तो बताओ, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, जो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस मीटिंग करने के लिए विदेश जा रहा है, दुबई जा रहा है, यहाँ मलेशिया जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, तो वो बड़ा बिजनेसमैन होगा। वो अगले ही दिन क्या करता है, साइकिल से अपने घर से निकलता है, हाफ पैंट पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके, एक साधारण सा साइकिल, ज़्यादा हवाई वाला नहीं, ज़्यादा बड़ा साइकिल नहीं, साधारण सा साइकिल से निकलता है, साधारण सा टी शर्ट पहन करके, साधारण पैंट पहन कर निकल रहा है, साइकिल से गया टहलने के लिए, समझो पार्क जा रहा है टहलने के लिए, या रोड पे कहीं किसी तरह से मार्केट गया टहलने के लिए, तो वो साइकिल से जा रहा है टहलने के लिए। एक दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है, तो उसे देख करके क्या कहेगा कि देखो इतना बड़ा आदमी है, वो साइकिल से जा रहा है, या हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, हाफ पैंट पहना हुआ है। तो बताओ, यहाँ मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप लोगों को बताना है, जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन था, जो साइकिल से गया है, हाफ पैंट पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके, जो साइकिल से गया घूमने के लिए, बताओ वो साइकिल से जा रहा है, चाहता तो वो 4 व्हीलर से भी जा सकता था। अरे भाई, जो फ्लाइट से जाता है बिजनेस मीटिंग करने के लिए, दुबई जा रहा है बिजनेस मीटिंग करने के लिए, तो चाहता तो वो घूमने के लिए 4 व्हीलर से भी जा सकता था, बड़े बड़े 4 व्हीलर से जा सकता था, या फिर तो 2 व्हीलर से भी जा सकता था। लेकिन वो इंसान साइकिल से जा रहा है मार्केट या पार्क जा रहा है घूमने के लिए। तो बताओ, जो इंसान जो साइकिल से जा रहा है टहलने के लिए, तो उस इंसान का मजबूरी है या शौक है? बताओ, वो इंसान साइकिल से जा रहा है, उसका मजबूरी है या शौक है? वो शौक से जा रहा था साइकिल से, या उसका मजबूरी है साइकिल से जाना? समझ में आ रहा है कुछ? वो इंसान का मजबूरी नहीं है, वो शौक है उसका, वो शौक से जा रहा है। अगर वो चाहेगा, अगर वो इंसान चाहेगा 4 व्हीलर से जाना, तो वो 4 व्हीलर से भी जा सकता है, 2 व्हीलर से भी जा सकता है। उसके पास जो बिजनेसमैन है, दुबई में जाकर बिजनेस मीटिंग कर सकता है, तो वो 4 व्हीलर से भी जा सकता है टहलने के लिए, लेकिन वो जा रहा है साइकिल से, तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो उसका शौक है। क्या वो शौक है? अब बताओ, देखो जो ये एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल आप अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करो। देखो, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लोगे, नौकरी लगे या ना लगे वो बात की बात है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लोगे, आप अपने पैर पर खड़े हो जाओगे। अपने पैर पर खड़े हो जाने के बाद, है ना, आप अपने पैर पर खड़े हो गए, आप अपना पॉकेट खर्चा निकाल रहे हो, घर का खर्चा निकाल रहे हो, किचन का खर्चा निकाल रहे हो, उसके बावजूद भी आप रोटी बेल रहे हो। तो उस समय मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि उस समय अगर आप रोटी बेलोगे, किचन का खाना बनाओगे, झाड़ू पोछा करोगे, साफ सफाई करोगे, तो उस समय प्रश्न पूछूंगा कि बता, उस समय आप लोग झाड़ू पोछा करोगे या खाना बनाओगे, तो बताओ उस समय आपकी मजबूरी रहेगा या शौक रहेगा? बताओ जरा, समझ में आ रहा है कुछ बात? आपको समझ में आ रहा है? आपको तो उस समय जो आप खाना बना रहे हो, रोटियां बेल रहे हो, तो उस समय आपकी मजबूरी नहीं है, आपका शौक है। आप गर्व से बोलोगे, जो आज मैं रोटियां बेल रही हूँ ना, खाना बना रही हूँ, मतलब मैं लड़कियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो जो खाना बना रही है लड़कियां, रोटी बेल रही है, साफ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, वो दावे के साथ कहेगी, वो गर्व से कहेगी कि मैं जो काम कर रही हूँ, किचन संभाल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा शौक है, मैं तो अपने पैर पर खड़ी हूँ। तो 10 और फिर भी एक साधारण सा अगर मैं एक मेड रख लेती हूँ या नौकर रख लेती हूँ, तो मेरा किचन का काम आराम से संभाल लेगा, वो तो आराम से संभाल लेगा। लेकिन जो मैं रोटियां बेल रही हूँ, मेरे जो परवरिश है, जो आज मैं रोटियां बेल रही हूँ, ये खाना बना रही हूँ, ये मेरे संस्कार, जो मेरे माता पिता ने जो मुझे परवरिश में सिखाया, जो मेरे संस्कार दिए, वो मैं संस्कार को मैं यहाँ लागू कर रही हूँ। जो आप ये खाना बना रहे हो, रोटियां बेल रहे हो और ये झाड़ू पोछा कर रहे हो, किचन का काम कर रहे हो, तो आपकी मजबूरी नहीं है, आपका शौक है। आप ये गर्व से कहोगे कि मेरी मजबूरी नहीं, मेरा शौक है, मैं तो अपने पैर पर खड़ी हूँ, 10 से 12 हज़ार आराम से कमा रही हूँ, मैं तो चाहूँगी तो मेड रख करके भी ये काम करवा सकती हूँ। तो उस समय आप गर्व से कहोगे कि मैं काम कर रही हूँ, जो मैं किचन का काम कर रही हूँ, मैं शौक से, मेरा शौक है, मजबूरी नहीं है। जो मेरे माता पिता ने जो मुझे परवरिश सिखाया, जो परवरिश उन्होंने जो दिया, जो संस्कार दिए, उसी संस्कार को तो मैं यहाँ पालन कर रही हूँ। जो परवरिश से जो मुझे सिखाया गया है, जो परवरिश के माध्यम से जो सिखाया गया है, किचन का काम एक औरत ही करती है, तो उसमें उस संस्कार को, उस परवरिश को मैं यहाँ पालन कर रही हूँ। ये मेरी मजबूरी नहीं है, किचन में जाकर के रोटी बेल रही है, ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ये शौक है। तो आई बात समझ, इसको सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक इधर लड़की है और एक इधर लड़की। एक लड़की है, वो अपने पैरों पे खड़ी, किसी भी तरीके से, मान लीजिए वो सिलाई मशीन का सेंटर चलाती हो, या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाती हो, या छोटे बच्चों को पढ़ाती हो। मैं ज़्यादा हवा नहीं बातें कर रहा हूँ, साधारण बातें कर रहा हूँ। और एक तरफ ऐसी लड़की है जिसने अधूरे 7वीं 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया, वो अपने पैर पर खड़ी नहीं है ना, अपने पैर पर खड़ी नहीं है। तो इन दोनों के गार्जियन एक गिलास पानी मांगते हैं कि जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ। ये लड़की जाती है, एक गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो गिलास कांच का गिलास रहता है। जो इधर लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो अपने पैरों पे गिलास में पानी लेकर के आती है, वो एक साधारण से गिलास रहता है, कांच का ही गिलास रहता है, लेकिन साधारण गिलास रहता है, बड़ा सस्ता गिलास रहता है। और जब इधर जो बात करते हैं, इधर ने इसके जो गार्जियन ने जो पानी मांगा, तो ये क्या करती है, ये भी कांच के गिलास में पानी लाती है, और ये 2 गिलास में पानी लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ 2 मेंबर बैठे थे, 2 सदस्य बैठे थे, तो इसको लगा कि चलो दोनों के लिए मैं पानी दे देती हूँ जाकर के। तो ये 2 गिलास लेकर के आती है, और दोनों कांच के गिलास रहता है, दोनों महंगे रहते हैं। सोचो, यहाँ ट्विस्ट आने वाली है। जो इधर लड़की है, जो अपने पैर पर खड़ी है, 2 गिलास में पानी ला रही है, और दोनों कांच का गिलास है, और दोनों महंगे गिलास है। और जो इधर जो लड़की जो अपने पैर पर खड़ी नहीं है, वो कांच का गिलास है, लेकिन सस्ता गिलास है। अब दोनों ला रही है, अब दोनों के गिलास गिर गए,
और गिर गए तो कांच के गिलास से टूटेगा ही, दोनों के गिलास गिर गया टूट गए। अब सोचो अब यहाँ पर क्या कहानी होने वाला है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस ट्विस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो इधर गार्जियन है, इधर गार्जियन, इनका क्या रिएक्शन रहेगा और इनका क्या रिएक्शन रहेगा, पता है ये क्या जवाब देंगे? बताओ, तुमको एक काम करने के लिए बोला, एक काम ठीक से नहीं किया जाता, अगर ये ताना मारने वाली अगर ये महिला निकली तो हो सकता है 2-4 भजन भी सुना देंगे। भजन का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, भजन भी सुना देंगे। लेकिन जब बात इधर करते तो इधर वाले गार्जियन ये नहीं बोलेंगे, ताना नहीं मारेंगे, डांटेंगे नहीं, बल्कि ये पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे जो गिलास गिरा तुम्हारे पैर पे तो नहीं गिरा, कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो कोई बात नहीं, गिलास ही टूटा है, इंसान से ही तो गलतियां होती है, जानवर से थोड़ी ना गलती होते, टूट गए, टूट जाने तो दूसरा गिलास आ जाएंगे। समझ में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक तरफ गार्जियन, वही गार्जियन थे, इन्होंने क्या जवाब दिया कि एक भी काम तुमसे अच्छा से नहीं किया जाता। मतलब एक गिलास पानी लाने के लिए बोला, वो भी तुमने गिलास तोड़ दिया, इतना महंगाई का जमाना है, एक कांच का गिलास तोड़ दिया तुमने, कांच का गिलास महंगा आता है। और एक इधर गार्जियन है जो बोलते प्यार से समझाते कि बताओ बाबू, कहीं पैर पर तो नहीं गिलास गिरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट जाने दो, दूसरे गिलास ले आएंगे। तो मोरल स्टोरी यही है कि जो लड़की थी अपने पैरों पर खड़ी थी, वो कमा रही थी। तो यहाँ केवल लड़कियों पर अप्लाई नहीं होता, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ एग्जांपल देखो, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि लड़कियां पढ़ लिख लेगी तो क्या होगा, नौकरी लगे तो अच्छी बात है, नौकरी ना लगे तो क्या होगा, लास्ट में तो रोटियां बेलना पड़ेगा। लेकिन वो आपके संस्कार है, वो आपकी परवरिश है, जो माता पिता ने जो आपकी परवरिश दी वो परवरिश से आपके संस्कार है। तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, तो उसमें आप खुलकर बोलोगे कि ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरा शौक है, मैं तो चाहूंगी तो मेड भी रख सकती हूँ, नौकर भी रख सकती हूँ। तो यहाँ से थोड़ा माइंड को ओपन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये बात केवल लड़कियों पर नहीं अप्लाई होती, लड़कों पर भी अप्लाई होती है। सोचो अगर आप एक लड़की हो, है ना, एक लड़की हो और आपके पास काफ़ी मतलब पैसा शोहरत है, सब कुछ है आपके पास, आप एक साधारण से कपड़े पहन करके जाते हो किसी मार्केट में या किसी फंक्शन में, किसी आपके पार्टी फंक्शन में जाते हो, साधारण से कपड़े पहन करके, हाफ पैंट पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके, तो कोई आप पर उंगली ये नहीं करेगा कि देखो कैसा लोग है, कैसे व्यक्ति है, कितना साधारण कपड़ा पहन के आ गया, कितना सस्ता कपड़ा पहन करके आ गया, कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आदमी हो, ऑलरेडी आप एक पैसे वाले व्यक्ति हो। लेकिन जब दूसरी तरफ बात करते हैं, एक दूसरा लड़का है, वो पार्टी फंक्शन में अटेंड करता है, बेचारा वो साधारण व्यक्ति है वो, लेकिन वो ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, मतलब किसी भी तरीके से वो अरेंज कर लिया, जब वो ब्रांडेड कपड़ा पहन के जाएगा तो पता है क्या उंगली उठाएंगे, देखो ब्रांडेड कपड़ा पहने, लेकिन ये ब्रांडेड है नहीं, ये कॉपी है, प्रश्न करेंगे ये कॉपी है, ब्रांडेड नहीं है ये। जब दूसरी तरफ देखते एग्जांपल, जो अपने लाइफ में जो सक्सेस है, वो कैसा भी मतलब वो पुराना कपड़ा भी पहन के चला जाएगा ना, वो फटा हुआ कपड़ा भी पहन के चला जाएगा, बोलेगा ये फैशन है, ये डिजाइन है, ये ब्रांडेड है। कोई सा भी XYZ ABCD कोई सा भी कंपनी, मतलब साधारण से कंपनी जैसे हो गया, लोकल कंपनी हो गई, जैसे XYZ हो गया, ABCD, कुछ भी साधारण कंपनी, और वो पहन के चला जाएगा ना, जो ये बंदा कपड़ा पहना है ना, बहुत ब्रांडेड कपड़ा होगा, बहुत महंगा कपड़ा होगा। बताओ, जो इंसान इशारा कर रहा है उसके कपड़े ऊपर इशारा कर रहा है या उसके व्यक्तित्व के ऊपर इशारा कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इशारा कर रहा है, उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी पर इशारा कर रहा है। जो उसकी पर्सनैलिटी बहुत महंगा पर्सनैलिटी है, उसके कपड़े को जज नहीं किया जा रहा है, उसके इंसान को जज किया जा रहा है कि उसने ऑलरेडी सक्सेस है, वो ऑलरेडी इंसान सक्सेस है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं, जो इंसान सक्सेस नहीं है, जो अपने पैर पर नहीं खड़ा है, वो कितना भी महंगा कपड़ा क्यों ना पहन ले, लोग उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। आई बात समझ में? तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करके अगर समझने की कोशिश कीजिए कि देखो एक ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में सक्सेस है, उसने हजारों गलतियां की है, अगर वो इंसान अगर अपने लाइफ में सक्सेस है किसी भी मामले में, चाहे वो एक बिजनेस के मामले में हो गया या फिर तो कंपटीशन के क्षेत्र के मामले में हो गया, किसी भी सरकारी नौकरी उसने प्राप्त कर ली, तो किसी भी मामले में अगर इंसान सक्सेस है ना, तो उस पर उंगली नहीं उठाएंगे कि उसने अपने भूतकाल में, अपने कभी है ना पास्ट में उसने कभी कुछ गलतियां की थी, तो गलतियों पर उंगली नहीं उठाएंगे। आप लाख अच्छा काम कर लो, लेकिन आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होना बाबू, तो उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे। ये मैं स्पेशल लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं पर आप पार्टी फंक्शन में अटेंड करके एक बार देखिए, पता कीजिए, जो ऑलरेडी सक्सेस है ना, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सक्सेस है, बिजनेसमैन है या कोई सरकारी नौकरी में है, तो साधारण से भी कपड़े पहन कर आएंगे, XYZ ABCD कैसे भी कपड़े पहन के आएंगे ना, तो उन पर उंगली उठाया जाएगा कि देखो ये जो कपड़ा है ना बहुत ब्रांडेड कपड़ा है। एक ऐसा, और दूसरी तरफ हम एग्जांपल देखेंगे, जो एक इंसान अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, किसी भी तरह से वो अरेंज करके कपड़े अगर पहन के जाता है ब्रांडेड, तो उंगली उठाएंगे, देखो ये ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, कॉपी कपड़ा है, मतलब कहीं से ये कॉपी है, जो कॉपी होता है ना उस तरीके से कॉपी है। तो इस लेक्चर के माध्यम से ये आपको समझ में आ गया होगा, और खास करके ये लेक्चर बनाया गया था, ये डिज़ाइन किया गया था, मैं पहले से मैं सोच रखा था कि मैं इस लेक्चर में क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। तो ये स्पेशल डेडिकेटेड था उन लड़कियों के लिए जो ये लोग सोच रहे थे कि अगर पढ़ लिख लिया मैंने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में तो यही रोटियाँ ही बेलना पड़ेगा, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि तो 1000 से 1200 केवल सीट रहता है, भरने वाले फॉर्म कितने थे 5 से 6 लाख, तो सबको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा पाने का उद्देश्य एकमात्र नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होता है उस व्यक्ति का विकास होना, उसकी पर्सनैलिटी को विकास करना। वो कभी भी इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अरे नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मत लगी नौकरी,
हमारे पास दूसरी तो अपॉर्चुनिटी है ना, मेरे पास नॉलेज तो है ना, उस नॉलेज के दम पे तो हम बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना, एक पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पहले दूसरे क्लास के तो पढ़ा तो सकते हैं, अपना पॉकेट खर्चा तो निकाल सकते हैं। तो किस आधार पर बोलोगे कि जो मुझे किचन का खाना बनाना पड़ रहा है, रोटियां बेलना पड़ रही है, ये मेरी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, वो आपका शौक है। जो आपकी परवरिश, जो आपके माता पिता ने जो आपकी परवरिश दी है, जो संस्कार दिए, वो आपके संस्कार है, वो आपकी परवरिश है। इसलिए आप बोलोगे कि जो मैं जो कर रही हूँ ना, जो रोटियां बेल रही हूँ या खाना बना रही है, मेरे शौक है, मजबूरी नहीं मेरी। तो ये भ्रम दिमाग से निकालिए। आई बात समझ में? तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, और सभी को हैप्पी टीचर डे। क्योंकि आज शिक्षक दिवस था, तो मैंने सोचा कि शिक्षक दिवस के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं कि सफलता क्या है। तो सफलता आप लोगों को समझ में आएगा, सफलता का सटीक डेफिनेशन ही हो सकती, सब मतलब व्यक्ति पर निर्भर करता है, सब व्यक्तियों के अनुसार सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। तो सफल कब होता है कोई व्यक्ति? जब उसे पता चलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, और उस मकसद को, उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है, तो उस व्यक्ति के अनुसार वो एक सफल व्यक्ति है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द लास्ट मोमेंट आई विल से हैप्पी टीचर डे एंड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय सो मच।